दोपहर का समय थोड़ा ही बीता था और भारत में हर कोई टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। अमेरिका के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फैल्कॉन 9 रॉकेट अंतरिक्ष की ओर रवाना हो चुका था। पूरे भारत में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ गई थी। करोड़ों लोगों ने इस लॉन्च को लाइव देखा, क्योंकि 41 साल बाद कोई भारतीय फिर से अंतरिक्ष की यात्रा पर निकला था। लेकिन यह सिर्फ एक और मिशन नहीं था, ये एक घर वापसी थी। इस मिशन का नाम था एक्सियोम 4 और इसके पायलट है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। वो इस ऐतिहासिक मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। 41 साल बाद फिर एक भारतीय अंतरिक्ष में। आज से 41 साल पहले 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। तब शीत युद्ध का दौर था। सोवियत संघ ने भारत को अपने सोयूज यान में एक सीट दी थी। राकेश शर्मा ने सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर 7 दिन बिताए थे। उन्होंने वहां वैज्ञानिक प्रयोग किए और पृथ्वी की कक्षा से भारत को निहारा। और तब उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। उस दौर में भारत एक नवजवान अर्थव्यवस्था था जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था। और तब भारतीय रॉकेट में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना सिर्फ एक साइंस फिक्शन की तरह लगता था। भारत ने चुपचाप तैयारियां की। दूसरे देश चांद पर दौड़ रहे थे, अरबती स्पेस मिशन चला रहे थे, लेकिन भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम को शांति से एक एक लॉन्च करके मजबूत किया। इसरो ने समय के साथ कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन किसी भारतीय को फिर से अंतरिक्ष में भेजने का सपना अधूरा ही था अब तक। शुभांशु शुक्ला की कहानी। शुभांशु शुक्ला का जन्म 1985 में लखनऊ में हुआ। वो एक अलग भारत में पले बढ़े, एक ऐसा भारत जो अब खुली अर्थव्यवस्था और चंद्रयान जैसी महत्वाकांक्षाओं वाला था। वो 2006 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए और जल्दी ही एक बहादुर पायलट के रूप में पहचान बना ली। उन्होंने मीजी और सुखोई जैसे विमान उड़ाए और 2000 से ज्यादा उड़ान घंटे पूरे किए। कुछ साल पहले जब इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की तलाश शुरू की, तो शुभांशु शुक्ला को 4 अंतिम उम्मीदवारों में जगह मिली। उनकी शारीरिक ताकत, मानसिक संतुलन और जोखिम उठाने की क्षमता ने उन्हें सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बनाया। एक्सियोम 4 मिशन। जब भारत को एक्सियोम स्पेस के AX4 मिशन में एक सीट मिली, तो वही शुभांशु शुक्ला को भारत का टिकट मिला, सितारों की ओर वापसी का। इस मिशन का नेतृत्व नासा की दिग्गज अंतरिक्ष यात्री पेगी विट्सन कर रही है। इस मिशन में नासा, इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेसएक्स और एक्सियोम स्पेस सब साथ है। कुल 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, भारत, पोलैंड और हंगरी से। अब शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अगले 2 हफ्ते बिताएंगे। इस दौरान वे और उनकी टीम 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें से 7 भारत के इसरो द्वारा भेजे गए हैं। ये प्रयोग माइक्रोग्रेविटी, अंतरिक्ष की भारहीनता और जैविक प्रभावों को समझने में मदद करेंगे। शुक्ला अंतरिक्ष से भारतीय स्कूल के बच्चों से भी संवाद करेंगे, जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा होगी। एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का और अभी आगे 14 दिन यहाँ पे रह के हम काफ़ी सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। भारत का लंबा सफर याद कीजिए। जब इसरो की पहली सैटेलाइट 1975 में लॉन्च हुई थी, तो उसे साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। दुनिया ने भारत के स्पेस प्रोग्राम का मजाक उड़ाया था, लेकिन 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 भेजा, 2013 में मंगल ग्रह पर मिशन भेजा, 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की। अब गगनयान मिशन की तैयारी चल रही है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला का मिशन गगनयान के लिए एक जरूरी टेस्ट रन है।
उनके लाए डेटा से भविष्य की योजनाएं बनेंगी। भविष्य की योजना। आज भारत की स्पेस इकोनॉमी $8 अरब की है। 2033 तक इसे $44 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य है। 2020 से अब तक भारत में 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। भारत जल्द ही गगनयान का पहला बिना यात्री वाला मिशन लॉन्च करेगा। 2026 या 2027 में मानव मिशन की योजना है। 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है और 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन। ये सब नासा के बजट के एक छोटे से हिस्से में किया जा रहा है। अंत में 1984 में जब भारत ने किसी इंसान को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा था, तब भारत खुद अपनी पहचान ढूंढ रहा था। अब भारत भविष्य गढ़ रहा है। शुभांशु शुक्ला सिर्फ एक शुरुआत है, भारत की नई अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत। क्योंकि अब अंतरिक्ष सिर्फ कुछ अमीर देशों का मैदान नहीं रहा। अब भारत अपनी कुर्सी का इंतजार नहीं कर रहा, वो खुद अपनी मेज बना